नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनवायरनमेंट को ही लेकर के है। और एनवायरनमेंट में ही बच्चों हम आज आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोम को लेकर के है। तो आज मैं यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपसे बता देता हूँ। मैं बायोम बताऊँगा, कारक बताऊँगा और साथ ही साथ उनके लक्षणों को भी बताऊँगा। यानी हम बायोम पढ़ेंगे, बायोम होते क्या हैं, बायोम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे उनके लक्षणों को भी यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों को हम लोग पैरेलल तैयार करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बायोम, सबसे पहले हम जानेंगे बायोम आखिरकार होता क्या है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बायोम क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले अब इसको मैं बताऊं तो मैं आपको पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूं। जो बायोम होता है, जो बायोम होता है इसी को ही बच्चा जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवोम। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बायोम ही जीवोम कहलाता है। बच्चा बायोम ही क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये है क्या? जैसे वनस्पतियों और प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिक को हम लोग जीवोम या बायोम कहते हैं। यानी अगर बायोम को प्राप्त करना है या बायोम की स्थिति को प्राप्त करना है तो उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो वनस्पतियां होनी चाहिए और एक प्राणियां होनी चाहिए। तो इसके लिए इससे हम यह समझ में आता है कि दोनों ही चीजें जैविक हैं। क्या है? जैविक हैं, अर्थात इनमें कार्बन उपस्थित होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इकोसिस्टम है, कोई पारिस्थितिक तंत्र है या कोई इकोलॉजी है, उसमें हम देख रहे हैं कि वनस्पतियां भी हैं, वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, ये आपस में सामंजस्यपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। तो इनको हम सम्मिलित रूप से कह देते हैं भाई ये तो बायोम है या जीवोम है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समस्त वनस्पतियों, ध्यान दीजिएगा, वनस्पतियों मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, अर्थात पेड़ पौधे मतलब जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना आहार स्वयं बनाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्राणियां हैं, इनका जो सम्मिलित रूप है, उससे जो एक इकोलॉजी डेवलप हो रही है बच्चा, उसी को ही हम लोग कहते हैं जीवोम। क्या कहते हैं? जीवोम या बायोम कहते हैं। अर्थात जीवोम एक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाने वाला एक वृहद पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो जीवोम क्या होता है? एक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाने वाला एक वृहद पारिस्थितिक तंत्र होता है। किसी भी बायोम या किसी भी जीवोम के निर्माण के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वनस्पतियां और प्राणी होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी कारक डिस्टर्ब होगा तो वो बायोम की रचना नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोम को प्रभावित करने वाले कारक। यहां बच्चों हम कुछ कारकों के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो बायोम को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, समय समय पे प्रभावित करते हैं, यही हमें जानना है। तो सबसे पहला कारक है महाद्वीपीय विस्थापन। तो आइए समझते हैं महाद्वीपीय विस्थापन क्या है। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन मतलब महाद्वीपों का विस्थापन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यही क्रम है इसका। ये सब पहले एक में थे। ये सब पहले क्या थे? एक में थे। तो सबसे पहले 20 से, जैसे एक बॉल होती है ना, तो 20 से जब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव हुए तो 20 से टूटना जब स्टार्ट हुआ वो, तो उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, ये 2 भागों में टूटा है ना। और इसी तरह से धीरे 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 क्या हुआ, जो है महाद्वीप जो है धीरे धीरे अलग होना शुरू हुए। तो ये क्यों हुआ? महाद्वीपों का विस्थापन क्यों हुआ? हमने पढ़ा है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यानी प्लेटों के संचलन के कारण, प्लेटों में वाइब्रेशन के कारण महाद्वीपों का विस्थापन शुरू हुआ। तो आप खुद भी सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई महाद्वीप जो यहां था, पहले सम्मिलित था, अब मान लीजिए ये महाद्वीप अगर टूटता है और रिप्लेस होता है, तो भाई जाहिर बात है यहां पर जो बायोम रहा होगा वो कहीं ना कहीं तो प्रभावित तो होगा ही होगा, क्योंकि उसका जो जलवायु है, उसका जो क्लाइमेट है, वो पहले कहां पे था, अब वो टूट करके जब अलग होगा तो वो एक नए क्लाइमेट में, एक नए जलवायु में प्रवेश करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि भाई
कुछ बायोम जो होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे और जो बायोम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है महाद्वीपीय विस्थापन बायोम को प्रभावित करने वाले कारकों में है। कैसे है अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ऐसे वो प्रभावित करते हैं। जलवायवी घटनाएं, जलवायवी घटनाएं मतलब क्या हो गया कि जो हमारी जलवायु संबंधी घटनाएं हो रही हैं, जो हमारी पर्यावरण संबंधी घटनाएं, मतलब जलवायु में परिवर्तन कब हो रहा है भाई? जलवायु में परिवर्तन जो हो रहा है लगातार हो रहा है। क्यों होगा? क्योंकि अनेक जो है परिवर्तनकारी घटनाएं घटित होती हैं, तो उनसे जो है जलवायु क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो जब देखेंगे तो भाई क्या था, पहले हम इस क्लाइमेट में थे, जब विखंडन हुआ, ये रिप्लेस हुआ, ये इधर रिप्लेस हुआ, तो भाई जलवायु में परिवर्तन तो हुआ ही हुआ, तो जलवायु घटनाएं भी घटित हुई। अनेक प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी है। अनेक प्राकृतिक घटनाएं बच्चा जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, इन सभी से क्या होगा? इन सभी से हमारा बायोम प्रभावित होता है। जैसे सपोज दैट अगर हम कहते हैं कि ये मेरा कोई बायोम है, यहाँ पे ज्वालामुखी, जब भाई यहाँ पे ये सब सारे जीवों में या बायोम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जब यहाँ पे ज्वालामुखी आएगा, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, तो आसपास का बायोम जो है प्रभावित नहीं होगा? होगा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अनेक प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ और पर्वत निर्माण, भूस्खलन भी है, ये सभी घटनाएं जो होती हैं बच्चा, ये बायोम को प्रभावित कहीं ना कहीं करती हैं। तो बायोम को प्रभावित करने वाले कारकों में महाद्वीपीय विस्थापन है। कैसे है? वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मैंने अभी बताया। दूसरा है जलवायु घटनाएं और तीसरा है प्राकृतिक घटनाएं। अब मैं उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बायोम और बायोम के कारक क्या है ये मैंने आपको बताया। अब बात मैं करूंगा लक्षणों के बारे में, क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे 5 लक्षण दिए हैं, बहुत प्यार से हम लोग समझेंगे बच्चों, अच्छे से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या क्या लक्षण है। सबसे पहला लक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण, प्रत्येक बायोम में पौधे तथा प्राणी एक साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते हैं। भाई जायज बात है, कोई भी अगर बायोम होगा, जैसे मान लीजिए यही एक बायोम मैंने यहाँ बनाया, तो यहाँ पे पौधे भी है, ये चिड़िया दिख रही होगी, ये जानवर दिख रहा है, तो ये आपस में सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते हैं। मतलब इनमें कोई किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, आपस में एक दूसरे के हेल्प से चलते हैं। भाई क्यों नहीं चलेंगे? भाई पौधा है जो कि प्राथमिक उत्पादक है, स्वपोषी है, वो खाना जब बनाएगा तभी तो घास, तभी तो उस पौधे को वो क्या कहते हैं, बकरी या गाय ये सब तो खाएंगी। तो भाई एक तरह से क्या है, सामंजस्य तो बना ही हुआ है। इसके बाद देखिए, बायोम में पौधे तथा प्राणियों में अंतर संबंध विद्यमान होता है। बायोम में पौधे तथा प्राणियों में बच्चों अंतर संबंध विद्यमान होता है। इन दोनों में अंतर संबंध तो है ही है भाई, क्योंकि देखिए प्राणी अगर है वो अपने आहार के लिए पौधे पे डिपेंड है ना, तो अंतर संबंध तो है ही है। तीसरा है बायोम विशेष में साम्यता परिलक्षित होती है, जिससे एक बायोम इकाई का सृजन होता है। तो क्या होता है बायोम विशेष में साम्यता कैसे परिलक्षित होगी? कभी कभी क्या होता है, जैसे 2 बायोम है, तो 2 बायोम से किसी एक बायोम का, एक नए बायोम का सृजन हो जाता है, एक इकाई बायोम का सृजन हो जाता है। बायोम विशेष में साम्यता इस प्रकार परिलक्षित होती है कि जिससे एक नया बायोम डेवलप हो जाता है। यह भी है एक लक्षण है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वहां पे कथन और कारण में पूछा जा सकता है। अगला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बायोम के मध्य एक संक्रमण प्रदेश होता है जिसमें दोनों के लक्षण थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे मान लीजिए 2 बायोम है, यहाँ पे देखिए एक बायोम ये है, एक बायोम ये है, तो इनके मध्य में, इनके क्या बोला, इनके मध्य में एक संक्रमण प्रदेश होता है जिसमें दोनों के लक्षण, भाई ये संक्रमण प्रदेश है तो इसमें इसके भी लक्षण होंगे और इसमें इसके भी लक्षण होंगे। तो जैसे 2 बायोम है, तो 2 बायोम के मध्य ये जो संक्रमण प्रदेश है इसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं बच्चा? इकोटोन, है ना। लास्ट है वनस्पतियां किसी बायोम के प्रधान लक्षणों को अभिव्यक्त करती है। मतलब कि अगर कोई भी बायोम अगर आप देख लो, उसके प्रधान लक्षणों को कौन अभिव्यक्त करता है? वनस्पतियां, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होती है इसीलिए वो व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये 5 लक्षण हो गए इसके। इन 5 लक्षणों को गौर से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बने हुए हैं। आज के वीडियो में हमने आप देखा बायोम को प्रभावित करने वाले कारक और उनके लक्षणों के बारे में। मैंने अपने प्रयास से पूरा अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी भी लगी होगी। शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।